लंका को देख रहे हैं त्रिकूट पर्वत पर चढ़कर लंका का इतना सजावटी देखकर, शोभामय देखकर मन में विचार करते हैं कि इतना सुंदर लंका जो सिर्फ सोने का बना हो, चारों ओर से इतना सुंदर सुंदर बिजली की तरह लाइट बन रहा हो, वैसे राज्य का राजा क्या चोरी कर सकता है? गजबाज खच्चर निगर परचर रथवार रथी को गणे बहुरूप निश्चर जो विमल सीन वर्णत नहीं बने। इतने बड़े बड़े महायोद्धा जो एक सामूहिक बनाकर एक संत के जाने, इतना सुंदर दृश्य देखकर हनुमान जी महाराज मन में विचार करते हैं। जब हनुमान जी महाराज के लंका के मेन गेट पर नजर जाता है, वहां पर देखते एक निशाचर जिनका नाम लंकनी है, मेन गेट पर पहरा दे रही है। हनुमान जी महाराज मन में विचार किए कि छोटा सा रूप बनाकर लंका में प्रवेश कर सकते हैं। पूरे रखवारे देखी महु कपि मन किन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निशी नगर करे पैसार। लेकिन हनुमान जी महाराज जो ही छोटा सा रूप बनाकर लंका में प्रवेश करते हैं, राक्षस ने लंकनी कहते रे तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलता है? अगर एक मच्छर भी अगर इसमें प्रवेश करता है तो मेरे इजाजत के बगैर नहीं जाता है इस लंका में। और तुम मुझे क्या समझते हो? मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, ब्रह्मा जी ने हमें इस ड्यूटी पर लगाया है। अगर इस लंका में हवा भी प्रवेश करता है तो मेरा इजाजत लेता है। तुम तो एक छोटा रूप बनाकर सोच रहे हो मुझे ठग लोगे, ये कदापि नहीं हो सकता है। क्योंकि जो इसमें अगर चोरी से चुपके से लंका में प्रवेश करता है, मेरा बिना आज्ञा लिए लंका में प्रवेश करता है, वो सब का सब मेरा आहार बन जाता है। इतना बात जब सुनते हनुमान जी महाराज को बर्दाश्त नहीं होता है और मन ही मन विचार करते हैं कि जिसका राज्य का राजा ही चोर हो, अगर वो चोर को आहार बनाने की बात करे, यह तो बड़ी सबसे बड़ी अन्याय की बात है। जा नहीं मन मूसठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। इतना बात जब हनुमान जी महाराज सुनते हैं, हनुमान जी महाराज अपना शरीर का आकार बड़ा कर लेते हैं, लंकनी की ऊंचाई के 1.5 गुना ज्यादा ऊंचाई करके मुष्टि का एक महाकपिहानी रुधिर ममंत धरणी ठनमन। एक मुठ्ठा लगाते हैं मुख पर, लंकनी खून का उल्टी करने लगती है। कहा कि प्रभु आज तो मैं धन्य हो गया। हनुमान जी पूछे बोलो क्या हुआ? बात समझ में आया? कहा कि बात भी समझ में आया, लेकिन एक बात भी मुझे याद आया। बोला कौन सा बात? कहा कि उस बात को याद करते हैं जिस वक्त रावण को ब्रह्मा जी वरदान दे रहे थे, उस वक्त मुझे ब्रह्मा जी एक बात कही थी, वह बात मुझे याद आ गया। बोला कौन सा बात? बोला कि जब हम ब्रह्मा जी वरदान दे रहे थे रावण को, उस वक्त मैंने ब्रह्मा जी से पूछा कि मेरा अवधि क्या रहेगा, मेरा कर्तव्य का अवधि कब तक रहेगा, मैं कब तक लंका के मेन गेट पर पहरा दूंगा। ब्रह्मा जी बोले कि जब एक बंदर के मार से तुम जब तक व्याकुल नहीं हो वहां पे,
और जिस दिन अगर किसी बानर के मार से तुम व्याकुल हो जाओगे, उसी दिन से तुम्हारा ड्यूटी वहां से खत्म हो जाएगा। उस दिन से तुम भी समझ लेना कि लंका का उस दिन से विनाश होना शुरू हो गया। जब रावण ही ब्रह्म बंधा चलत विरंज कहा वही चिन्हा। इतना बात सुनकर लंकेश्वर धाम चले जाते हैं। इधर हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर रहे। आइए कवि का भाव है, और छुप छुप